दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो अगर आप मिस करते हैं तो यहाँ पर आपके साथ बहुत बड़ा धोखाधड़ी हो सकता है। अब इस चीज़ को लेकर दोस्तों यहाँ पर एनपीसीआई के जरिए से 3 से 4 बड़ी अपडेट आ चुका है। अभी स्क्रीन के सामने जो देख रहे हैं ये है एनपीसीआई के ऑफिशियल पोर्टल पे, जिसमें कि अब यहाँ पर बात कही जाती है कि अब आप कभी भी कहीं भी पेमेंट करते हैं तो अब आपको सिक्योर महसूस होगा, साथ ही साथ सिक्योर पेमेंट्स भी रहने वाले हैं। 4 ऐसे नियम बदलाव किए गए हैं जो कि 1 अक्टूबर 2025 से नियम में लागू कर दिए जाएंगे प्रॉपर तरीके से। तो ये 4 तरीके क्या है जो कि आपके साथ यहाँ पर होने वाली इस ओवरऑल सभी चीज़ों में दोस्तों बदलाव किए जाएंगे, जो कि 1 अक्टूबर 2025 के टाइम ये लागू किए जाएंगे। तो क्या है नियम, क्या है बदलाव, सारा कुछ जानने वाले इस वीडियो में एनपीसीआई की तरफ से बड़ी अपडेट आ चुकी है। और ये जाने बिना वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा। यहाँ पर एनपीसीआई के जरिए से मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। यहाँ पर एनपीसीआई पोर्टल पे आने के बाद बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें कि कंज्यूमर का एक सेक्शन दिखाई देता है, जिसमें कि आप आधार से अपने बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी बैंक को अपना लिंक कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर कंज्यूमर के ऊपर जाते हैं, भारत आधार सीडिंग इनेबलर के ऊपर आप क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आपको जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं, ये पेज जब आपको ओपन होता है एनपीसीआई पोर्टल के जरिए से, तो ये फीचर जो आपका होता है वो आधार सीडिंग के जरिए से होता है। आप कोई भी बैंक अकाउंट अपने आधार से जब आप लिंक करना चाहते हैं तो वो फीचर आपको एनपीसीआई द्वारा ही संचालित की जाती है। जैसा कि आप अभी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, एनपीसीआई द्वारा ही दोस्तों इस चीज़ को संचालित किया जाता है। जैसे कि आधार कार्ड से बैंक अकाउंट लिंक करना, जैसे कि यहाँ पर आधार सीडिंग और डी सीडिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपना आधार नंबर डालेंगे और यहाँ से आधार सीडिंग करना चाहते हैं जो भी बैंक का, वो यहाँ से बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे बैंक यहाँ पर अभी तक लिंक हो चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट सारे बैंक यहाँ पर लिस्ट हो चुके हैं। उसके बाद आपको देख लेना है कि अगर आप फ्री सीडिंग करना चाहते हैं, पहली बार करना चाहते हैं तो यस करेंगे और यहाँ पर अकाउंट नंबर डालेंगे, कन्फर्म करेंगे और यहाँ से बॉक्स को चेकआउट करेंगे, कंफर्म करेंगे और ये वाले कैप्चा कोड को यहाँ फिल करेंगे। उसके बाद सबमिट करके आप अपने बैंक अकाउंट को लिंक कर पाते हैं। अगर आप एनपीसीआई के जरिए से अगर आप भी आधार कार्ड से कोई भी बैंक अकाउंट लिंक करना चाहते हैं तो इसके ऊपर भी हमने स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन पार्ट जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। दोस्तों एक और चीज़ हम आगे बढ़ने से पहले ये बता दें, आधार सीडिंग क्या होता है, एनपीसीआई या फिर डीबीटी क्या होता है, इसके बारे में भी जानना काफ़ी ज़रूरी है। देखिए एनपीसीआई द्वारा ही संचालित होती है, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि डीबीटी लिंक कराना, यूपीआई की फैसिलिटी या फिर ई मेंटेनेंस प्रोसेस की चीज़ें, बहुत सारे मल्टीपल चीज़ें होती हैं, जिसमें कि आधार के साथ जो भी बैंक की प्रक्रिया होती है लिंक कराना होता है, उसे डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कराने के लिए अगर आपका कोई भी बैंक आधार से लिंक रहता है तो भी किस्त भी आपका आगे कोई भी किस्त या फिर जैसे कि सरकारी योजना का जो भी आपको लाभ मिलता है, जैसे कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, अटल पेंशन योजना या फिर वृद्धा पेंशन योजना या फिर पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा हो, चाहे वो स्कॉलरशिप का पैसा हो, जो भी चीज़ें होती है वो आधार के माध्यम से आपके बैंक अकाउंट तक पहुंचते हैं। तो ये संचालित कौन करता है? एनपीसीआई। ये फैसिलिटी कौन दे रहा है? एनपीसीआई। एनपीसीआई के मदद से आप अपने आधार कार्ड को लिंक कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट के साथ। जिस भी बैंक अकाउंट से आप लिंक करना चाहते हैं उसी माध्यम से दोस्तों आपके खाते में पैसे पहुंचने वाले हैं। किस माध्यम से? आधार के माध्यम से। तो जो भी आधार के माध्यम से आप तक खाते में पैसे पहुंचते हैं, जो भी आपके पैसे आने वाले हैं, चाहे वो पीएम किसान का पैसा हो, चाहे मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का पैसा हो, चाहे वो स्कॉलरशिप का पैसा हो, किसी भी योजना का पैसा हो, चाहे वो सब्सिडी का पैसा हो, गैस सिलेंडर का पैसा हो, तो जो भी आपको पैसा मिलता है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जरिए से आपके खाते में पैसे पहुंचते हैं, वो भी आधार के माध्यम से। ये सारा ऑपरेशन किसके जरिए से हो रहा है? एनपीसीआई द्वारा, क्योंकि एनपीसीआई द्वारा ही संचालित किए जाते हैं। तो ये फीचर हो गई। चलो हम यहाँ पर हमने अब तक लगभग 4 मिनट की बातें हमने इस पर आपको बता दिया। अब यहाँ पर मेन चीज़ें दोस्तों बताना काफ़ी ज़रूरी है, जो कि अभी तक लोगों को नहीं मालूम है कि एनपीसीआई द्वारा 4 ऐसे नियम क्या क्या बदलाव किए गए हैं, जो कि जानना काफ़ी ज़रूरी है। एनपीसीआई द्वारा दोस्तों जैसे कि रुपे कार्ड, ठीक है, जो कि संचालित करती है, यूपीआई के अलावा जैसे कि आईएमपीएस, नैच, इमेंटेड प्रोसेस जिसे बोलते हैं, एईपीएस जो कि अंगूठा से आप पैसा विड्रॉल करते हैं, चेक केवाईसी करते हैं, एनएफएससीएस जो कि नेशनल फाइनेंशियल स्विच, जो कि आप एक तरह से कह सकते हैं कि आपका कोड भी कोई भी अगर क्रेडिट कार्ड हो चाहे डेबिट कार्ड हो, जैसे ही आप मशीन के सामने ले जाते हो
तो वो कार्ड आपका डिटेक्ट करता है, ऑटोमेटिक पेमेंट हो जाता है। चाहे वो रुपए फॉर्मेट में कोई कार्ड हो, तो ये सारे संचालित करने वाले कौन है? NPCI। NPCI के अंदर में आपका UPI ऑटो पेमेंट का फीचर होता है, UPI लाइट का फीचर होता है। तो बहुत सारी चीज़ें दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को फीचर मिलेगा। हम यहाँ पर 4 मुद्दे के दोस्तों बात करने वाले, जो कि आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि पेटीएम्स, गूगल पे, फ़ोनपे आप इस्तेमाल करते आ रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत सारे मार्केट में अब तक UPI एप्लीकेशन आ चुके हैं, जिससे आप किसी को भी बिल पेमेंट्स वगैरह करते थे। जैसे कि मशहूर होने की बात करें तो कि यहाँ पर आपको फ़ोनपे, पेटीएम्स, गूगल पे है, यहाँ पर भीम UPI, ग्रीड, गूगल पे यहाँ पर भी है, भीम एक्सिस पे, आई मोबाइल, फैम ऐप, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जो कि मौजूद है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे बदलाव किए जा रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोन एप्लीकेशन भी है जो अपने आप को ये फीचर प्रोवाइड करा रहे हैं NPCI द्वारा, जो कि किसी भी मर्चेंट के ऊपर आप QR कोड को स्कैन करते हुए बिल पेमेंट्स कर पाएंगे। अब इन्हीं के ऊपर दोस्तों हम बेसिकली बात करने जा रहे हैं, तो देखिए बिल्कुल स्किप मत करिएगा। अब यहाँ पर मेन चीज़ें यहाँ पर स्टार्ट हो गई है। देखिए यहाँ पर दोस्तों पहले आप समझ लीजिए, यहाँ पर दोस्तों जो आपको UPI रिक्वेस्ट डिसेबल करने की दोस्तों बात कही जा रही है, वो भी 1 अक्टूबर 2025 से। जैसे कि आपको पता है कि कोई भी आप UPI एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें पहले होता क्या था कि अगर आपके खाते में पैसे किसी कारणवश नहीं होते थे, तो आप करते क्या थे कि किसी को आप रिक्वेस्ट डाल देते थे जितने भी अमाउंट की रिक्वायरमेंट पड़ती थी। ठीक है, तो जितने भी अमाउंट की अगर आपको रिक्वायरमेंट पड़ती थी, जैसे कि 2000 रुपये, तो जिससे भी आपको 2000 रुपये लेने थे, ठीक है, क्योंकि आपके खाते में पैसे नहीं थे तो 2000 रुपये किसी से लेने थे, तो वो हम रिक्वेस्ट सेंड कर देते थे। और जिनकी तरफ वो रिक्वेस्ट ज़्यादा था उनको क्या करना था, उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना था और वो UPI पिन डालकर अपना वो पेमेंट कर देते थे और आपके पास वो पेमेंट आ जाता था। इसका रीज़न दोस्तों मैं आपको बता दूं, डिसेबल करने का ये हालांकि फीचर बहुत ही बढ़िया था, लेकिन यहाँ पर फ्रॉडेस्टर बहुत मार्केट में बढ़ चुके हैं और लगातार इस चीज़ को निगरानी करता रहा NPCI, क्योंकि ये NPCI के दायरे में ही आपको ये सारी चीज़ें फीचर जो स्क्रीन के सामने देख रहे हैं, ये सारे फीचर आपको NPCI के जरिए से संचालित किए जाते हैं। लेकिन इसी बात का बेनिफिट्स उठाते हुए UPI रिक्वेस्ट दोस्तों यहाँ पर डिसेबल किया गया है। कहने का मतलब ये है, जो UPI रिक्वेस्ट हम लोग करते थे, चाहे वो 2000 रुपये के लिए हो, चाहे 4000 रुपये के लिए हो, या फिर किसी भी अमाउंट के लिए, अगर आपके पास खाते में पैसे नहीं थे तो रिक्वेस्ट हम लोग कर देते थे, चाहे वो फ्रेंड्स से लेना हो पैसा या फिर किसी से भी लेना हो, तो रिक्वेस्ट डालने के बाद उनके तरफ रिक्वेस्ट आता था, रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए UPI पिन पेमेंट डाल देते थे वहाँ से और आप तक पैसे पहुँच जाते थे। लेकिन यहाँ पर फ्रॉडेस्टर इसी बात को लेकर बहुत ही गलत तरीके से यहाँ पर इसी चीज़ को फीचर का फ़ायदा उठाते हुए दोस्तों काफ़ी लोगों को यहाँ पर चूना लगा रखे हैं और काफ़ी परेशान कर रखे हैं। तो इस चीज़ को निगरानी करते हुए NPCI ने इस फीचर को यहाँ पर डिसेबल कर दिया गया है। आगे चल के आप किसी को रिक्वेस्ट नहीं भेज पाएंगे और इसी कारण से दोस्तों ये रिक्वेस्ट जब तक ये करते थे तब तक लोगों को यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कॉल्स फ्रॉड्स भी आते थे कि हमने आपको कैशबैक के रूप में ये अमाउंट भेजा है या फिर गलती से आपके खाते में पैसे चले गए, मुझे रिटर्न कर दीजिए। तो एक्चुअल में वो रिटर्न होता नहीं था, एक्चुअल में आपके खाते से वो पैसे चले जाते थे। कई बार ऐसा होता था कि फ़ोनपे या फिर पेटीएम या फिर गूगल पे की तरफ से आपको कॉल्स आते थे, जिसमें कि आपको ये सुनने को मिलता था कि आपको अगर कैशबैक लेना है तो आप इस UPI पिन के जरिए से आप पेमेंट करें या फिर इस नंबर पे आप पेमेंट कर दें। एक्चुअल में वो अपने खाते में लेने के लिए आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं, वो आपके खाते से कट के अगले के फ्रॉडस्टर के खाते में, यानी जो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है और आप विक्टिम बन जाते हैं, और तो जिसके खाते में वो पैसे जाने वाले हैं उसके खाते में चले जाएंगे, तो जिसके खाते में आप UPI पिन डालकर आप भेज रहे हैं, ना कि आपके खाते में कोई भी रुपए कैशबैक के आने वाले हैं। तो हालांकि ये कैशबैक एक अलग मैटर है, लेकिन इसी तरह से फ्रॉड होते हैं आ रहे हैं मल्टीपल, क्योंकि यहाँ पर रिक्वेस्ट ही भेजा जा रहा था अलग अलग नंबर पे, अलग अलग तरीके से रिक्वेस्ट आने के बाद लोगों को लगता था कि 2000 का रिक्वेस्ट आया चाहे 50,000 का रिक्वेस्ट आया, बस वो UPI पिन एंटर करते ही अगले खाते में चला जाता था और बाद पता चलता था कि हमारे खाते से पैसे कट गया। तो इसी चीज़ को लेकर दोस्तों काफ़ी सारे कंप्लेंट हो रहे थे। तो अब यहाँ पर NPCI ने यहाँ पर बात क्लियर कर दिया है कि भाई इस फीचर को हम 1 अक्टूबर के बाद पूरी तरीके से डिसेबल कर देंगे। ये फीचर यहाँ पर रहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों अब यहाँ पर दूसरी बात निकल के आ रही है कि अब आपको दोस्तों बता देना चाहते हैं कि कुछ यूजर को क्रेडिट लाइन यहाँ पर दोस्तों फीचर दिए जा रहे हैं। अब क्रेडिट लाइन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। क्रेडिट लाइन एक तरह से ये कह सकते हैं कि एक लिमिट आपको दी जाती है, जैसे कि बैंक के कोई भी क्रेडिट कार्ड हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी बैंक जैसे क्रेडिट कार्ड के अंदर में लिमिट्स होता है, वैसे ही आपको क्रेडिट लाइन आपको मिलेंगे जिससे आप यूज कर पाएंगे UPI के जरिए से, ठीक है।
आप यूपीआई की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं उस क्रेडिट लाइन को और बड़ी आसानी से किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये ऐसा तब होगा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 1 अक्टूबर 2025 के बाद से दोस्तों बहुत सारे लोगों को ये मिलना शुरू हो जाएगा। अभी भी लोगों के बहुत सारे फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे जो भी यूपीआई यूज़र्स हैं उनको ये कुछ लोगों को क्रेडिट लाइन वाले फीचर मिले हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं मिले। लेकिन 1 अक्टूबर 2025 के बाद लोगों को मिलना फीचर शुरू हो जाएगा और ये उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनका सिविल स्कोर वगैरह बढ़िया है। देखिए, क्रेडिट लाइन सिर्फ एनपीसीआई ये लॉन्च नहीं करेगी, एनपीसीआई द्वारा क्रेडिट लाइन आपको नहीं मिलने वाला है। एनपीसीआई द्वारा दोस्तों आपको यूपीआई की फैसिलिटी जरूर मिलेगी, ताकि आप क्रेडिट कार्ड हो या फिर रुपए क्रेडिट कार्ड हो, कोई भी क्रेडिट कार्ड हो या फिर क्रेडिट लाइन है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि क्रेडिट लाइन को फीचर अब यहाँ पर ऐड करने जा रही है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें ये समझना है कि क्रेडिट लाइन का फीचर भी फिलहाल नहीं सभी को मिला है, कुछ लोगों को मिला है। 1 अक्टूबर 2025 के बाद क्रेडिट लाइन हर लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनका सिबिल स्कोर बहुत ही बढ़िया है, जिन बैंकों के साथ उनका लेन देन अच्छा चल रहा है, ट्रांजैक्शन अच्छे तरीके से कर रहे हैं, उन्हीं को दोस्तों यहाँ पर क्रेडिट लाइन के अंदर में कुछ लिमिट्स मिलेंगे, जिसका यूपीआई की तरह किसी भी यूजर्स को, चाहे वो अपने फ्रेंड सर्कल में या फिर किसी भी मर्चेंट को बिल पेमेंट्स वगैरह कर पाएंगे। तो ये हो गई बात दूसरी तरीका। तीसरी बात दोस्तों कर लेते हैं, जितने सारे दोस्तों जैसे फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम्स, ये जितने सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं, इन एप्लीकेशन के अलावा भी जैसे कि लोन एप्लीकेशन है ट्रू बैलेंस, जैसे सभी लोग पता है नहीं जानते हैं, तो एक पर्सनल लोन एप्लीकेशन है जो कि डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऐप की मदद से लोन ये प्रोवाइड कराती है। हालांकि इसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाई है। अगर आप ट्रू बैलेंस से लोन लेना चाहते हैं, चाहे वो आप मनी व्यूज एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हैं, तो घर बैठे आप 5 लाख रुपए ले सकते हैं, वो भी आधार कार्ड, पैन कार्ड के जरिए से। उसके ऊपर भी हमने वीडियो स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन पार्ट ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि ये आरबीआई रजिस्टर्ड है, तो बिल्कुल ट्रस्टेबल लोन एप्लीकेशन है। कभी भी लोन की ज़रूरत पड़ेगी तो आप लोन ले सकते हैं, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगी। चलिए मेन मुद्दे पे आते हैं। यहाँ पर दोस्तों ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन के अंदर में भी अब आप अगर यूजर्स होंगे पहले से, तो ट्रू बैलेंस या फिर मनी व्यू एप्लीकेशन जैसे में आपको यूपीआई की फैसिलिटी आपको मिलती है। अब वहाँ पर दोस्तों एनपीसीआई द्वारा भी अब इस चीज़ को लिस्ट जारी करने वाली है कि किन किन लोगों को दोस्तों अथॉरिटी देने वाले हैं, चाहे वो ट्रू बैलेंस के जैसे भी फिलहाल मिला है। मनी व्यू भी यूपीआई की तरह लेन देन कर सकते हैं लिंक करके। मनी व्यू ही आपको पर्सनल लोन तो प्रोवाइड कराती है, साथ ही साथ यूपीआई की तरह बैंक को लिंक करके लेन देन करना किसी भी के साथ शुरू कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स अभी फिलहाल मिल रहे हैं। 1 अक्टूबर के बाद बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जैसे कि क्रेडिट, जो कि क्रेडिट कार्ड पेमेंट करते हैं तो आपको रिवॉर्ड्स पॉइंट्स ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। तो अधिकतर लोग क्रेडिट एप्लीकेशन का भी इस्तेमाल करते हैं, अगर आपने नाम सुना होगा तो। ऐसे जितने सारे थर्ड पार्टी ऑल ऐप्स हैं, वो सारे एप्लीकेशन का एक लिस्ट बनाई जाएगी कि कौन एनपीसीआई की गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है, उन्हीं को दोस्तों ये अथॉरिटी मिलेगी जो यूपीआई की लेन देन करने के लिए दोस्तों एकदम सक्षम सही तरीके से होंगे। प्रोटेस्टर वाली बात यहाँ पर बिल्कुल नहीं होने वाली, क्योंकि इस बार एनपीसीआई का बहुत ही बड़ा फैसला यहाँ पर आ चुका है कि अब हम फालतू लोगों को दोस्तों इस फीचर को हम नहीं देने वाले हैं, और ख़ासकर सभी को तो देने ही वाले नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों का यहाँ पर फ्रॉड हो रहा है, बहुत सारे लोगों को खाते से पैसे कट जा रहे हैं, रिक्वेस्ट भेजा जा रहा, और आप पेमेंट इसी बात के लिए करते हो कि आपके खाते में पैसे आने वाले हैं। नो, ये आप अगर यूपीआई पिन एंटर करते हैं तो दूसरे के खाते में पैसे चले जाएंगे, क्योंकि आपके द्वारा दोस्तों पेमेंट भेजा जा रहा है, ना कि आप पेमेंट रिसीव करने के लिए यूपीआई पिन की जरूरत पड़ती है। तो जब भी आप किसी को पेमेंट करते हैं तो आपको यूपीआई पिन डालकर आपको पेमेंट करना पड़ता है, परंतु लोग यहाँ पर फंस जाते हैं। लोगों को ये मालूम नहीं होता है कि कोई भी अगर रिक्वेस्ट कर रहा है 2000, 10,000, 50,000, 1 लाख के लिए अगर कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, और अगर रिक्वेस्ट वो आपके सामने आ रहा है तो यूपीआई पिन डाल रहे थे, इसका मतलब ये होना चाहिए कि अगर यूपीआई पिन अगर आप इंटर कर रहे हैं तो आपके बैंक खाते से पैसे कटने वाले हैं। इस बात को समझना चाहिए, लोग इस बात को नहीं समझते हैं। अब यहाँ पर यूपीआई रिक्वेस्ट को प्रॉपर्ली यहाँ पर डिसेबल कर दिया जाएगा, क्योंकि इस बात को लेकर फ्रॉडस्टर ने बहुत सारे ऐसे फ्रॉडस्टर की अलग अलग तरीके से रिक्वेस्ट करते हैं, चाहे वो कैशबैक के नाम पे, चाहे वो फ़ोन पे यूजर्स में से कोई एक बेहतर यूजर्स बताते हुए वो रिवॉर्ड्स पॉइंट्स हो, चाहे वो कैशबैक हो, चाहे वो गलती से किसी कारण से किसी के खाते में पैसे अगर वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो वो चीज़ को लेकर यहाँ पर दोस्तों एनपीसीआई द्वारा इस चीज़ को संचालित कर रहे हैं और इस चीज़ पर नज़र रख रहे हैं। अब फाइनली 1 सितंबर के बाद इसे प्रॉपरली बंद कर दिया जाएगा, जो कि यूपीआई रिक्वेस्ट डिसेबल है, इसे बंद कर दिया जाएगा प्रॉपरली। अब यहाँ पर दोस्तों आखिरी बात, यहाँ पर चौथा नंबर ये है
अगर आप किसी को भी स्कैन और पेमेंट कर रहे हैं तो जो भी आप पेमेंट कर रहे हैं अमाउंट वो दूसरे यूजर के खाते में ही पेमेंट जाएगा जब आप स्कैन पेमेंट कर रहे हैं। तो ये फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ आपको दिया जाएगा क्योंकि आपको सिर्फ स्कैन करना है और किसी के भी खाते में आप पेमेंट करना चाहते हैं, चाहे वो मर्चेंट हो या फिर यूपीआई एप्लीकेशन के जरिए से किसी को भी आप पेमेंट्स कर रहे हैं, चाहे वो नंबर के जरिए से हो चाहे यूपीआई आईडी के जरिए से पेमेंट कर रहे हैं। जब भी आप पेमेंट करेंगे या फिर क्यूआर कोड स्कैन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये साफ साफ है कि आप पेमेंट कर रहे हैं, आपके खाते से पेमेंट कटेगा और दूसरे के खाते में पेमेंट जाएगा। अब यहाँ पर कोई भी अदर्स कोई रिक्वेस्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, इस बात को याद रखें। तो दोस्तों यही था कुछ इंपॉर्टेंट्स बात, यही कुछ थे इनके रिलीज डेट्स जो कि 1 अक्टूबर 2025 के बाद सारी चीज़ें बंद हो जाएंगे और जितने सारे थर्ड पार्टी ऐप्स आ रहे हैं जैसे ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन है, मेरे नज़र में ट्रू बैलेंस है, मनी व्यू है, क्रीड ऐप है, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है, जैसे कि इन सारे एप्लीकेशन की बात एक बार फिर से जांच होगी, उसके बाद एप्लीकेशन जो मौजूद होने वाले हैं एक बार फिर से लिस्ट होगी और प्रॉपर एप्लीकेशन को संचालित कर दिया जाएगा, ऑथराइज कर दिया जाएगा और आप उसे यूज़ कंटिन्यू भी कर पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं जानकारी आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।